हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर मैं अलग अलग तरह के मुद्दों को कवर करने की कोशिश करता हूं। तो आज एक वर्कआउट से रिलेटेड मुद्दा मैं आपके लिए लेके आया हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वर्कआउट्स को लेकर के भी बहुत सारे मिथ फैलाए जाते हैं, भ्रम हैं। लोग इसमें अपना समय नष्ट करते हैं और उन्हें कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। और इसके बाद होता यह है कि उनका जो एक धारणा बन जाता है ना कि वर्कआउट करने से कुछ होता ही नहीं है, वो उनके लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ें इसके पहले आप लोगों को मैं याद दिला दूं, यदि आप लोग नए आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल वाली नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा विदाउट इक्विपमेंट वर्कआउट्स। क्या वाकई बिना किसी इक्विपमेंट के बॉडी बनती है? क्या ये बातें सच हैं? आज इसी को क्लियर करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आप थोड़ा सा टाइम देंगे, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। दोस्तों, हमारे देश के अंदर में और हमारे ही देश के बाहर भी ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं, ट्रेनर हैं, जिन लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल बना के रखा है और लोग इनको बहुत फॉलो करते हैं क्योंकि उनके ऊपर विश्वास करते हैं। और विश्वास की वजह से धोखा भी खाते हैं, क्योंकि ये लोग क्रिएटर हैं। बॉडी बिल्डर के साथ बाद में ये लोग जब क्रिएटर बन जाते हैं तब इनको अपने चैनल पर कुछ ना कुछ लाना होता है, वरना बेसिक चीज़ें और बहुत सारी ऐसी वेरिएशन हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, अगर सही तरीके से बताए जाएँ तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन बाद में लोग करने ये लगते हैं कि कुछ समथिंग यूनिक बनाने के चक्कर में, ताकि लोग हमें देखें, हर तरह के लोग हमें देखें, ये सोच करके ये लोग कुछ ऐसी चीज़ें भी बाद में बताने लगते हैं जो आपको फ़ायदा नहीं देती, बल्कि आपका टाइम वेस्ट करती है। और फिर जैसा कि मैंने कहा, उस करने वाले का यकीन उठ जाता है बॉडी बिल्डिंग से या वर्कआउट से। वो सोचता है कि इससे तो कुछ होता नहीं है भाई, इससे इसलिए कुछ नहीं होता क्योंकि सही चीज़ नहीं बताई गई है। वैसे तो इनके पास भर भर के व्यूज़ आते हैं, खुद मैंने भी कई लोगों के देखे हैं, लेकिन उनके नीचे जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे रिज़ल्ट पता लग जाता है कि इससे सामने वाले को कोई फ़ायदा हुआ नहीं है और बाद में वो सवाल खड़ा कर रहा है। अब इस तरह के ट्रेनर, बॉडी बिल्डर आप लोगों को झूठे सपने दिखाते हैं दोस्तों, और वो झूठे सपने कुछ इस तरह के होते हैं कि वो लोग कहते हैं कि बिना किसी इक्विपमेंट के हम आपकी बॉडी बनवा देंगे। बिना किसी इक्विपमेंट के वो लोग वर्कआउट बताते हैं, जिसको कि लोग फॉलो करने लगते हैं, जिसमें कि सबसे ख़ास है बाइसेप्स वर्कआउट। बाइसेप्स की वर्कआउट की ट्रेनिंग के लिए हर कोई क्रेज़ी है, इसका हर कोई दीवाना होता है। हमारे देश में जितने भी लड़के बच्चे आप उनको पूछें उनका फेवरेट क्या है तो वो यही कहेंगे कि हमें बाइसेप्स का शौक़ है। खुद मुझे भी था बचपन से, और इस तरह की चीज़ें मैंने भी बहुत फॉलो की थी, क्योंकि घर वाले डंबल नहीं लेने देते थे, मेरी उम्र कम थी और मैं थोड़ा सा, जैसे कि आप देखते हैं, छवि टाइप का गोल मटोल हूँ, तो मुझे और इच्छा होती थी कि मैं अपनी बॉडी अच्छी बनाऊँ। उन दिनों बाइसेप के लिए ऋतिक रोशन जो है वो भगवान हुआ करते थे। ऋतिक रोशन के बाद साहिल खान आए और भी ऐसे बहुत सारे लोग थे, और इन सबसे भी पहले जो थे, जो कि रियल गॉड है बॉडी बिल्डिंग के, वो है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। तो इन सब ने बाइसेप्स की जो चलन थी उसको इतना ज़्यादा बढ़ाया है और इतना ज़्यादा इसके पीछे लोग पागल रहते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इसी का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग, जो बताने के लिए अपने और वीडियोज़ में सही ट्रेनिंग भी देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब इनमें मैं किसी का नाम या चेहरा नहीं बता सकता आपको, वरना इन लोगों को भी वो हो सकता है कि अच्छा ना लगे, और मैं किसी तरह का पंगा लफड़ा नहीं चाहता। इसलिए मैं आपको, जब भी ऐसी वीडियो कहीं आपको दिखाई देगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं किस तरह के लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ये लोग कुछ इस तरह की ट्रेनिंग आपको देते हैं। कुछ एक बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ और वर्कआउट के प्रोग्राम इन लोगों ने बना के रखे हैं जो बिना किसी इक्विपमेंट के बनते हैं और ये लोग उसको बताते हैं। कुछ एक ऐसे भी हैं जिसमें कि ये लोगों ने बताया था कि एक तौलिया लेकर उसको आप अपने पैरों के बीच में फंसाएं और उसको कुछ इस तरह से करें, किसी दीवार के सहारे में टिक कर। इस तरह से करने से आपकी जो बाइसेप है वो अच्छी बनेगी। अब वो लोग थंबनेल डालते हैं कुछ खतरनाक बॉडी बिल्डर्स का या फिर अपना खुद का, और उनकी खुद की बॉडी बहुत अच्छी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने कई टन स्टेरॉइड अपने ऊपर यूज़ कर लिया है। वो लेकर के वो लोग आ जाते हैं, थंबनेल लगा देते हैं कुछ यूँ कि ऐसी बॉडी बनाइए, और वो आप देख करके इम्प्रेस हो जाते हैं और आप लोग सोचते हैं कि इससे हमें फ़ायदा पहुँचेगा। और जब आप उस चीज़ को करना शुरू करते हैं तब आपको पता लगता है कि आपने अपना समय वेस्ट किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। ऐसी उम्मीदें मुझे भी जागा करती थी जब मेरी एज कम थी। अब मैं समझ गया हूँ ये सब चीज़ें सिर्फ दिखाने की हैं, सिर्फ बनाना है, इनको कंटेंट बनाना है किसी भी तरह का, क्योंकि हर कोई व्यूज़ के लिए काम करता है दोस्तों। खुद मैं भी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आप भी कल को यदि यूट्यूब बनाएंगे तो आप व्यूज़ के लिए ही बनाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ भी बता दिया जाए। लेकिन इनके पास, क्योंकि ये सारी चीज़ें बता चुके हैं, वर्कआउट में जो जो चीज़ें हैं वो तो हैं, उससे आगे मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। अब आगे आपको मानना है नहीं मानना है ये आपकी मर्ज़ी है। लोग इस तरह की भी वर्कआउट बताते हैं। जब मैंने इसको खुद किया, इस वर्कआउट को, जिसको ये तौलिए वाले को, तो मुझे महसूस हुआ कि भाई इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कंप्लीटली यूज़लेस। वैसे मैंने उनके
वीडियोस के नीचे कुछ कमेंट्स पढ़े थे जिसमें लोगों ने कहा भी था कि सर करते समय थोड़ा बहुत फील आ जाता है लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं बढ़ता, साइज़ नहीं बढ़ती, कुछ नहीं होता, कहाँ से बढ़ेगा। ये इसलिए दोस्तों, कुछ लोग हो सकता है कि मुझे गलत कहें, ये भी कहें, खैर सही गलत का मैं भी नहीं जानता, मैं सिर्फ आपको अपनी चीज़ बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि उन लोगों को थोड़ी देर के लिए लगा हो, पर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा। और मैं इस चीज़ को इसलिए कह सकता हूँ दावा ठोक के कि ये बेकार है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत नॉलेज है वर्कआउट का। मैं नहीं कहता मैं सर्वज्ञाता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्योंकि मैं घर में करता हूँ खुद भी। और मैंने हमेशा ऐसे ही अपनी बॉडी ठीक ठाक रखने के लिए एक शौकिया तौर पर, क्योंकि मैं स्टेरॉइड नहीं लेता, मैं किसी तरह का ड्रग या ऐसा दवा यूज़ नहीं करता, कोई ऐसी चीज़ नहीं खाता पीता जिसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही वो हो जाऊँ। अपने आप को ठीक रखने के लिए मैं करता हूँ, बस जितना है उतना काफ़ी है, नेचुरल है, और इससे ज़्यादा अभी मुझे करना नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे शरीर को कोई नुकसान पहुँचे, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है कि वर्कआउट करते समय होता क्या है। जब मैं डंबल्स के साथ में वर्कआउट करता हूँ तो मुझे यहाँ फील होता है कुछ, मुझे अपने बॉडी में हर तरफ पंप ऐसा महसूस होता है, कुछ स्ट्रेच आता है, कुछ पेन होता है, कुछ फील होता है, जिससे कि मुझे पता लगता है कि हाँ मैंने जो किया है वो इफ़ेक्टिव है। अब इस चीज़ को मैंने किया, मुझे करते समय कुछ भी नहीं लगा, और उसके पीछे का रीज़न मैं आप लोग को बता रहा हूँ। वो इसलिए होता है दोस्तों, इस बात को ठीक से गहराई से समझना, कि बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर्स को भी आपने देखा होगा, बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर्स भी जब एक स्टेज के बाद उनको भी ये चीज़ें जो वो वेट उठा रहे हैं उससे कोई असर नहीं होता है, तो वो लोग उस वेट को चेंज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। या तो वो डंबल चेंज करेंगे, या तो अपना प्लेट्स उसमें और बढ़ाएंगे, या फिर एक बार वर्कआउट अपनी ड्रॉप करते हैं और उसके बाद फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि बॉडी उनकी यूज़ टू हो जाती है। हम सब की बॉडी जो है वो यूज़ टू हो जाती है करते करते। फिर वो जो वेट हम उठा रहे हैं वो हमें बिल्कुल ईजी लगता है, खेलने जैसा लगता है, और वही खेल फिर से शुरू करने के लिए उनको ये सब करना पड़ता है। तो अब आप लोग अपना दिमाग खुद लगाइए कि सिर्फ तौलिए से ऐसा करते रहने में आपका क्या होगा, कौन सा उसमें वेरिएशन मिलेगा, कौन सा उसमें वेट कुछ बदलेगा या कुछ भी होगा। हाँ, लेकिन उस चीज़ को करते रहने से एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, और वो है आपकी कमर थोड़ी बहुत कम हो सकती है, क्योंकि उसका असर मैंने देखा है यहीं आता है, इस एरिया में, ना कि इस एरिया में। इस एरिया में ना उतना स्ट्रेच मिलेगा, ना उतना पंप होगा। तो कुल मिला के ये चीज़ बिल्कुल यूजलेस होती है, और लोग इसके पीछे समय वेस्ट ना करें, मैं तो यही कहूँगा। और आपको यदि करना ही है तो आप 2 डंबल खरीद लीजिए, अपने वेट के हिसाब से, अपने हिसाब से उसको उठाकर वहाँ देख लीजिए कैसा है क्या है। 2 डंबल खरीदिए, अपने घर में रखिए, और उन 2 डंबल से बहुत सारी वर्कआउट्स हो जाती हैं, बहुत सारी। उससे आप अपना शोल्डर कर लोगे, उससे आप अपना चेस्ट कर लोगे, बाइसेप कर लोगे, ट्राइसेप कर लोगे, बैक कर लोगे, ट्रैप कर लोगे, हर चीज़। तो इन सब चीज़ों में बाकी चीज़ों में आने की आपको ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। यदि आप अपने आप को फिट करना चाहते हैं तो इस फ्री की दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करना पड़ेगा, और उसके बिना आपकी बॉडी नहीं बनेगी। उन 2 डंबल से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, जो लोग वर्कआउट पसंद करते हैं या इस तरह की वीडियोस। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए करना मेरा इंतज़ार। टेक केयर।